नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संसार में हर कार्य की सफलता के लिए कार्य को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। दैनिक कार्य सफल हो, हम बहुत व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह ये जीवन सफल हो, हम श्वासों को थोड़ा सा मैनेज तो कर लीजिए। हमारा ध्यान श्वासों को तरफ है ही नहीं। दैनिक कार्य को करने के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इन श्वासों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य साथियों, कि अपने भीतर विराजमान परमात्मा के अंश तक पहुंचने की कोशिश करना। और उस तक हम नहीं पहुंच पाए, उसे नहीं अनुभव कर पाए, हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए संसारिक कार्य को करिएगा, लेकिन दैनिक कार्य करते हुए थोड़ा सा अपनी श्वासों के आसपास आएगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं 7 दिसंबर 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 22 परविष्टि, सक्षम 1945, मार्गशीर्ष 15, तदनुसार गुरुवार 7 दिसंबर 2023। सूर्यकालीन तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है 8 दिसंबर दोपहर 12:01 पर। सूर्यकालीन करण वणिज करण, करण का समाप्ति काल शाम 4:09 पर। अगला करण वृष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हास नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 8 दिसंबर सुबह 8:54 पर। यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करेंगे। और चंद्रदेव आज कन्या राशि में है। कन्या राशि में संचरण कर रहे चंद्रदेव 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा, क्योंकि आज चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। सूर्यदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, बुधदेव धनु राशि में, बृहस्पतिदेव मेष राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। अवधि 41 मिनट है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य को चिरकाल तक लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 1:30 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:48 तक। शुभ का चौगड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 लेकर 3 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, उस समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। और इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, यात्रा के लिए जब घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिएगा और यात्रा पे निकलेगा, कष्ट कमाएगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 7 दिसंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे हैं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक तुलसी मैया का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात तुलसी जी की छोटी सी जड़ लेकर पीले धागे में बांधकर अपने गला या भुजा में धारण कर दी।
प्रत्येक सप्ताह पहली वाली तुलसी गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दे या किसी जल में प्रवाह कर दे और नई तुलसी इसी विधि से धारण कर दे। ये अद्भुत है। हाँ, जब तुलसी मैया की जड़ ले उस समय प्रार्थना के साथ ले, हृदय से ले और उससे पहले एक पाठ विष्णु अष्टोत्तर नामावली और एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करें। पूजा के बाद श्रद्धानुसार पीली सरसों की खल गौशाला में दान दे दें। ये अद्भुत उपाय होगा। प्रत्येक गुरुवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण विघ्न, बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के। और सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। छठे भाव में चंद्रदेव है और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र में। सितारों की चाल अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन लाभ से सुख के साधन बढ़ेंगे और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। युवाओं को कारोबार को लेकर जो अनावश्यक कानूनी परेशानियां उससे छुटकारा मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, शिक्षा, घर परिवार का वातावरण आपके लिए अच्छा रहेगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी को उत्तम अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पहले पूरा करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र पर लापरवाही ना करें। शुभ अंग नौ, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी की श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति शुभ रहेगा। नमनायन। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचय करें, समय और परिश्रम में सुधार होगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, सकारात्मक सोच रहेगी। मार्केट और फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम अवसर मिलेंगे, खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, बौद्धिक कार्य और कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा और आय की प्राप्ति होगी। सत्संग और आध्यात्मिक और रुझान भी अच्छा है। आप युवा है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही परेशानी का निवारण होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों की मदद करें। क्या ना करें? कर्ज के लेन देन में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान नंबर 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें, सितारे की जल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। सोच विचार, सूझबूझ और संयम से काम करें, अन्यथा मोटा नुकसान है, तनाव है, कष्ट है, कलह है, विवाद है। सावधानी बहुत जरूरी। और किसी को धन उधार ना दें, किसी में व्यर्थ की शंका भी नहीं करें, बिना सोचे समझे मन का भेद किसी को नहीं बताए। आज नक्षत्र गणना बनते हुए कार्य में रुकावट का संकेत दे रही है। धैर्य नहीं रखा तो कारोबार और नौकरी में परेशानियों के साथ साथ आर्थिक जो कमी है उसका भी संकेत नजर आ रहा है और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज कार्य क्षेत्र पर सफलता पाना कठिन है। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती, तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है। धन और समय का अपव्यय है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? कार्य क्षेत्र में स्थिर मन से लगे और सलाह से काम करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंग 1, शुभ रंग सिल्वरेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% ही लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नीले आग के पुष्प 27 गणपति की श्री चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि के लिए, उससे पहले आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा नहीं मिले और धन की कमी है, पारिवारिक सदस्यों में आपस में झगड़ा बहुत रहता है। क्या करें? गुरुवार दिन सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं जहां पर वो कब्जे लगे हुए वहां तिल का तेल लगा दीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करिएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़किए, चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ रखे और देसी घी का दीपक जला दी। दीपक शांत होने पर मंदिर पर रख दे और गुड़ और दाल गाय को खिला दे। ये उपाय हर गुरुवार को करिएगा और लगातार साल भर करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, साहस का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है और चंद्रदेव स्वयं अपने ही हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है और शुभ फलों से युक्त है। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, कार्यगति तेज होगी, धन लाभ के योग बनेंगे, अधिकार और मान सम्मान बढ़ेगा
और मित्रों का सहयोग प्राप्त होने से मनोबल ऊंचा रहेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम ठीक रहेंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंग 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 21 बेलपत्र जल गंगा जल से पवित्र करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। चंद्रदेव दूसरे भाव में संचरण करें और दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देगी कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अपनों का साथ मिलेगा। सामाजिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलने से विघ्न, बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका नियंत्रण रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च और व्यर्थ का भ्रमण आपको नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कारोबार के क्षेत्र में मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। कर्जे की मुक्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थितियां मन अनुकूल रहेगी। रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? थोड़ा सा आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी न करें। शुभ अंग 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या 9 गुलाब के पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही हस्त नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। कारोबार में आशातीत लाभ मिलेगा। देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे जो भविष्य के लिए लाभ प्रसिद्ध होंगे और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा और मान सम्मान और यश में वृद्धि के साथ साथ देश विदेश से नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे। नया काम शुरू कर सकते हैं। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा और कैरियर में उत्तम अवसरों के साथ साथ अपनों का साथ भी मिलेगा। क्या करें? माता पिता की सेवा करें, उनकी बात को सुने। क्या ना करें? भाई बंधुओं के सहयोग से इनकार ना करें। शुभ अंग 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हल्दी वाली दुर्वा, मतलब हल्दी में डूबो कर हरी दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित करने से संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में संचरण करें और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कार्य व्यवसाय में बाधा होत बनेगी। आशा के प्रतिकूल समाचार मिलेंगे। मन बेचैन रहेगा। धन की कमी है। आपके अपने ही कोई विशेष आपको सहयोग नहीं करेगा। अपनों की वजह से हानि का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। व्यर्थ के तर्क पे तुम अपना समय नष्ट न करें और सावधानी से काम करें। परेशानी है। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? स्वार्थ पक्ष कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक माँ भगवती के चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। जो सोचा है वो विचार पूर्ण होंगे। मेहनत परिश्रम से विशेष कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति से युवा और विद्यार्थी प्रसन्न रहेंगे। आज प्रबल योग है। घर हो चाहे जमीन हो चाहे वाहन, अवश्य मौका मिलेगा, प्राप्त होगा। कैरियर के हिसाब से मसले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं और कैरियर और एजुकेशन की सफलता में परिवार मुख्य भूमिका निभाएगा। क्या करें? उधार लेन देन में परिवार की सलाह लें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में ना आए। शुभ अंग 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी के श्रीचरणों में आग के नीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण करे। समय उत्तम है। कार्य में अनुकूलता होने से धन की कमी दूर होगी। शुभ कर्मों की ओर मन प्रेरित होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग आपके लिए और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। नए कारोबारी संबंध और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बनी रहेगी और लाभ मिलेगा। क्या करें? व्यावसायिक लेन देन में बहुत जरूरी है कानून नियमों का पालन करना। क्या ना करें? मन में अस्थिरता न रखे। शुभ अंग 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों,
प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान और श्रद्धा पूर्वक आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना अति शुभ रहेगा। नमोनयन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। बिना इस बात की जानकारी की क्या तकलीफ है, लेकिन मन बेचैन रहता है। विघ्न और बाधाओं का बिना मतलब सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों का निवारण नहीं हो रहा, क्या करें। भगवान श्री नारायण के चरणों में गुरुवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 केसर के रेशे या श्रद्धानुसार केसर के रेशे अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। पूजा के बाद श्रद्धानुसार दही, चावल, मूली, हरा पुदीना गरीब लोगों को बांटना भी आपकी परेशानी निवारण में सहयोगी बनेगा। ये उपाय गुरुवार को करें और लगातार 40 गुरुवार करके देखें, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमोनयन। बात करते हैं मकर राशि। नवम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। मनोबल मजबूत होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जो सोचा वो पूरा होगा और कार्यक्षेत्र पर आपकी पकड़ रहेगी। व्यर्थ की परेशानी से राहत मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायी पूरे होंगे। मान सम्मान बना रहेगा। कारोबारी यात्रा सफल होगी, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर काम करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे। नौकरी वालों के लिए समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ दो शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपकी पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक शनिदेव के श्री चरणों में 108 नीले पुष्प या श्रद्धानुसार नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनयन। और बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करे। सितारा की चाल प्रतिकूल है। आज कलह है, परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, कामकाज कारोबार, लेकिन हानि का संकेत भी है। लोगों की बातों में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे पारिवारिक परेशानी और बढ़ जाए। कार्य क्षेत्र में बेवजह विवादों से परेशानी आएगी। जीवन साथी के साथ मनमुटाव टालने की कोशिश करें। स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो तो खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। आज चुनौती से भरा हुआ दिन है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के साथ साथ अनावश्यक बात भी और परेशानी भी है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने रिश्तों पर। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में 35% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंभ राशि वाले अर्पित करेंगे तो विघ्न बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमोनयन। और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कारोबार में अनुकूल और स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग उन्नति कारक रहेगा। गृहस्थी का सुख अनुकूल रहेगा। आपसी मनोनुकूल ट्यूनिंग की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल देगा। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों से थोड़ा सा तालमेल बिठाना है। क्या करें? पूंजी निवेश के लिए बहुत जरूरी है नियमों का पालन करना, सिद्धांतों का पालन करना, सलाह से काम करना। क्या ना करें? व्यर्थ का तनाव और चिंता अपने ऊपर हावी न होना। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एक कमल का पुष्प अर्पित करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमोनयन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।